few reasons for your interest in this particular subject. One is that since you belong to tribal community, so you know that Yes. all the people around you uses primitive livelihood methods, which is in danger due to the modernization and globalization. ठीक है. So now you see a chaos or a disbalance between your society and the people in mainstream. ठीक है. तो सिंस अब देखो यहाँ पे पॉइंट ये है, अभी हम बता रहे हैं इसको, तुम यहाँ इसमें बोलने मत लगना, पॉइंट एक ही था जो बोल दिया. यहाँ मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हमें दोनों चीजों को बना के रखना है. हमें मॉडर्न भी बनानी है सोसाइटी को, अपने प्रिमिटिव अच्छी चीजों को बचा के भी रखना है. तुम देख रहे होगे बहुत सारी जो हमारी पुरानी मेथड्स थे, दे वर क्वाइट इफेक्टिव. जो कैपिटलिज्म के चक्कर में हम उसको छोड़ दिए, नाउ वी आर गोइंग बैक टू द सेम. ठीक है. वो कल पिक्चर एक आ रहा था, वॉलमार्ट में दातुन बेच रहे हैं ऑर्गेनिक टूथब्रश बोल के. मेरी बात समझ में आ रही है. तो पॉइंट ये है कि द पॉइंट इज योर वेरी मच वो कि तुम्हारा बहुत एक्सेप्टेबल पॉइंट है कि ये पहला पॉइंट तो ये हो गया हमारा कि तुम देखते हो, है ना, यू सी द चैलेंजेस, है ना, यू सी द वल्नरेबिलिटी, यू सी द people losing their primitive livelihood and people are eyeing for the modern livelihood and they are losing what they are good at. है ना. आप जिस चीज में अच्छे थे उसको छोड़ के, अब जैसे क्या होता है गांव में, कोई कुम्हार होता है या फिर कोई स्किलफुल जो वर्कर होता है, उसको थोड़े दिन कम पैसा मिलता है तो वो क्या करता है, वो शहर में जाके चपरासी का रोल कर लेगा, है ना, जिसकी में कोई स्किल्स की जरूरत नहीं है. तो आप स्किल्स छोड़ के अनस्किल्ड जॉब में चले जाते हो जस्ट बिकॉज यू सी कि देयर आर फ्यू, मतलब थोड़ा ज्यादा पैसा आपको दिखता है वहां पे, है ना. तो दिस टाइप ऑफ चैलेंजेस दैट यू सी, यू वुड लाइक टू वर्क फॉर दैट. ठीक है. सेकंड पॉइंट ये है कि जो तुमने बहुत सही बोला, सीनू तुम ध्यान देना, इसको बाद में सब समझाना. ठीक है. लिखो तुम भी. यस सर, मैं नोट कर रही हूँ. हाँ. सेकंड पॉइंट ये है कि हमें जो है, ऐसा नहीं है कि उन लोगों को मॉडर्न लाइवलीहुड स्कीम्स में ले जाकर डाल देना है, और ना ही ऐसा भी करना है कि उनको प्रिमिटिव ही रहने देना है. यू वांट टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ द वर्ल्ड, जिससे कि हम वी डोंट मिस द न्यू इकोनॉमिक वाइबिलिटी एंड वी आल्सो डोंट मिस द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइवलीहुड. ठीक है. तो मतलब वो दोनों बचा के रखना है. एंड द तीसरा क्या है कि you wanted to pursue a course which is professional in nature after your graduation, and this course is professional in term of it gives you the livelihood interventions or livelihood की studies, उसकी interventions and entrepreneurial capabilities also, है ना, which will make me an eligible or capable person to work upon these areas. ठीक है. तो ये 3 रीजन हो गया तुम्हारे वाई दिस कोर्स के. समझ में आ रही है तुम्हें? यस सर. नाउ द नेक्स्ट है, अब तुमसे पूछा जाए कि व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी. अब ये बताओ. What are you going to study? In this course, like saying the curriculum, they will like a foundation course. ट्विंकल, यही सब क्वेश्चन ना तुम इसी तरह से प्रिपेयर भी करो. जैसे अभी मैंने वाई दिस कोर्स के लिए 3 ऑप्शन दिए इसको. ठीक है. इसी मतलब तीन रीजंस मैंने निकाले. अब रीजंस कैसे देते हैं हम, कोई ना कोई वो होता है, जैसे या तो आप बहुत स्पेशली कनेक्टेड हो उस पर्टिकुलर कोर्स से, उसके प्रोफेशन से, उसके आउटकम से. दूसरा, या तो आप होगा कि आप वो जो स्किल्स जो कोर्स प्रोवाइड कर रही है उसके लिए आई करते हो, मतलब उसको चाहते हो तुम्हें मिल जाए, उसी तरह का जॉब प्रोफाइल चाहते हो अपने आगे करियर में. और तीसरा, उसका जो रिटर्न है, जो लॉन्ग टर्म रिटर्न है, वो आपको बहुत पसंद है. तो जैसे तुम ये भी कह सकते हो कि पॉलिसी का जो लॉन्ग टर्म रिटर्न है ना, फर्दर आफ्टर 10 ईयर 15 ईयर, जो तुम यू विल बी द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और पॉलिसीज मेकिंग में, तो वो तुम्हें उस लेवल पे पहुंचने के लिए फर्स्ट स्टेप है तुम्हारा एमपीपी का. तो इस तरह से कई सारे रीजंस को मिला के अलग अलग, लेकिन वो दिखना चाहिए 3 डिस्टिंग्विश्ड रीजंस. जैसे 3 नहीं, तुम 5 भी कर सकती हो, तुम 7 भी कर सकती हो, देयर इज नो एंड ऑफ दैट. बट इसके केस में मैंने 3 रीजंस लिखवाए,
है ना। और वो भी हम इसलिए अपनी तरफ से नहीं जोड़ते क्योंकि जो आपका अपना है ना वही आप अच्छे से बता सकते हो। यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जैसे पामेला के केस में क्या था कि इसने खुद से मुझे बोला जब स्टार्ट किए थे, एंड सिंस हर वर्ड्स वर नॉट वेरी क्लियर, है ना, तुम्हारा वेग हो जाता है वर्ड्स, तुम उसको क्लैरिटी करो। तो तुमने जैसे पहले बोला वो बहुत अच्छी बात बोली कि तुम ट्राइबल गर्ल हो, देन यू सी कि योर सोसाइटी स्टिल यूजेस प्रिमिटिव लाइवलीहुड methods या ways to live. Even people are getting government job, है ना, like your father have got government job but still he lives on a primitive ये way of living, ठीक है। तो what you see is कि people who are living the, मतलब अब चैलेंज क्या है इससे? चैलेंज ये है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड या मॉडर्न टेक्निक ऑफ लाइवलीहुड्स हैं दे आर क्वाइट मोर पेइंग, है ना। तो प्रिमिटिव वाला जो है वो वल्नरेबल हो गया है ना, वल्नरेबल हो गया है। नाउ पीपल विल स्टार्ट going away from your hometown or village and they will live in cities and they will start working for very unskilled job which is security guard or fourth grade employees. So that's a livelihood way, that's livelihood way might be little more paying but not that respectable. तो लाइवलीहुड का एक ये भी है कि रिस्पेक्टेबल लाइवलीहुड होना चाहिए। ये लाइवलीहुड वाले वीडियो में मैंने समझाया है बहुत स्पेशली कि रिस्पेक्टेबल वे ऑफ अर्निंग मनी, ठीक है। तो ये मैंने इसका पहले इसको बोली तो इसको कंप्लीट कर दिया। फिर इसने बोला कि सी वांट्स टू रिलेट द मॉडर्न एंड प्रिमिटिव, तो उसको हमने फिर से एक्सप्लेन किया कि हम मॉडर्न इकोनॉमिक वायबिलिटी को लूज करना चाहते हैं, ना हम प्रिमिटिव कल्चरल जो गुडनेस है उसको मिस करना चाहते हैं। तो वाइल क्रिएटिंग लाइवलीहुड, वाइल क्रिएटिंग द लाइवलीहुड मेथड्स या लाइवलीहुड स्कीम्स में हम इन चीज़ों को इंटीग्रेट करके चलना चाहते हैं, है ना, सो दैट पीपल कैन बी मॉडर्न एज वेल एज कल्चर्ड ट्रेडिशनल, है ना, अच्छी चीज़ों को भी हम एक्सेप्ट करके और उसको कंटिन्यू करते चलें। तीसरा पॉइंट हमने इसको बोला कि अब ग्रेजुएशन के बाद सी डोंट वांट टू बी इन एकेडमिक्स, ये कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहती है एंड दिस प्रोफेशनल कोर्स विल मेक हर employable by training her in livelihood methods, interventions and entrepreneurial capabilities पे train करके इसको capable बनाएगी to start her work as an, मतलब as an employable और skilled तो नहीं बोलेंगे, मतलब leadership role के लिए तैयार करेगी, है ना, so that you can easily get the job from this। बात समझ में आई पामेला तुम्हें? तो ये तीन तुम्हारा रीजन है। ऐसे ही तुमको ट्विंकल रीजन्स डेवलप करना है। जब कल मैं इंटरव्यू लूंगा तो तुमसे ऐसे ही सब सवाल आएगा और कहीं ना कहीं से घूम फिर के इसी के इर्द गिर्द बात होगी। सेकंड क्वेश्चन है अब तुम्हारा पामेला, व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी इन दिस कोर्स? क्या पढ़ने जा रही हो, क्या पढ़ोगी? In this course, we are gonna study about the different issues faced by the rural people. रूरल पीपल नहीं, अब एवरी पीपल, मतलब पढ़ाएंगे तो सबके, हाँ पढ़ाएंगे तो सबके लिए ना। तुम्हारा हो सकता है कि थोड़ा फोकस होगा कि हम रूरल एरिया पे या ट्राइबल लोगों के लिए एरिया पे या फिर नॉर्थ ईस्ट के लोगों पे तुम ज्यादा फोकस करोगी, बट दे आर लाइक दे विल बी टेलिंग यू टाइप ऑफ लाइवलीहुड विच इज अवेलेबल एंड व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर पीपल, है ना, गांव में, शहरों में, हर तरह के एरिया में, ठीक है। और किस तरह का लाइवलीहुड है, लोग कैसे जीते हैं ये। दूसरा फिर पढ़ोगे चैलेंजेस, वल्नरेबिलिटी क्या है, चैलेंजेस क्या है। तीसरा फिर पढ़ोगे एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, है ना। अब एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स जो है ना, देखो अब एक बात तुमको मतलब ध्यान से समझाता हूँ, सुनो। एक कोर्स है जिसको इसने भर रखा है सीनू ने, जिसका नाम है सोशल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और ये तुम्हारा भी है एंटरप्रेन्योरशिप। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। जो सोशल इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में वो पढ़ने वाली है, सी विल स्टार्ट एंड सी विल ट्राई टू डेवलप एन एंटरप्राइज फॉर हरसेल्फ। अपने लिए तुम एंटरप्राइज डेवलप करोगी और वो एंटरप्राइज माइट हेल्प पीपल ऑल्सो, तो सोशल एंटरप्रेन्योर हो जाएगा, है ना। बट तुम्हारे कोर्स में when you will study entrepreneurial skills, it will be based on creating enterprise for people। तुम उस पे ज्यादा ध्यान दोगे कि जैसे तुम किसी गांव में गए, है ना,
अभी जैसे एक मैंने एग्जाम एक पढ़ा मैंने लखीमपुर का, मैं उसको भेज दूंगा। लखीमपुर का वो है डीएम है, ठीक है। उसने क्या किया कि देखा कि जब कोरोना के टाइम में पीपीई किट्स की जरूरत पड़ी तो कहीं मिल ही नहीं रहा था, तो उसने सोचा कि फिर हम खुद ही बना लेते हैं। तो उसने पीपीई किट पे बहुत सारा रिसर्च किया, उसका कंटेंट मटेरियल वगैरह देखा, उसको कच्चा कंटेंट और मटेरियल मंगा लिया लखनऊ कानपुर से, और अपने यहाँ लखीमपुर के गांव में 5-6 पहले लेडीज को सिलेक्ट किया, दोज हु वेयर ऑनलाइन है, हाँ, दोज हु वेयर वर्किंग ऑन अचार बनाती थी जो लेडीज, उनको पहले ट्रेन कराया, पीपीई किट का तैयार किया, फिर उसको स्पेशलिस्ट से राय लिया, उसके जो भी चेंजेस थे कराया, समझी। फिर पीपीई किट जो है उसका बनने लगा, और इतना सस्ता बनने लगा कि 490 रुपए में एक पीपीई किट पड़ने लगा मात्र। और 490 रुपए में भी 125 रुपये उनको मेहनताना भी देने जाने लगा पर पीपीई किट का। मतलब दिन में अगर 8 पीपीई किट बना लो तो तुम मतलब 1000 रुपये कमा लोगे। तो उन लेडीज को, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये इतना फेमस हुआ ये बात कि आर्मी एंड अदर जो कई सारे दूसरे डिपार्टमेंट और जगह के लोगों ने ना उनको ऑर्डर देने लगे। तो अब क्या हुआ कि देखो, अब जैसे डीएम वाज द इंटरवीनर, है ना, डीएम ने इंटरवीन किया। कैसे इंटरवीन किया? उसने रिसर्च किया प्रोडक्ट कैसा होगा, उसने रिसर्च किया कहाँ से बनेगा कच्चा माल, उसने रिसर्च किया किस तरह से डेवलप कराना है, उसने क्वालिटी कंट्रोल का रिसर्च किया, उसने सारा करके लेडीज को ट्रेन किया। लेडीज अब ट्रेन करके अब उसको उसने मार्केट भी उसके हिसाब से हो गया क्योंकि लोग उसको ऑर्डर देने लगे। अब वो डीएम अगर चाहता है कि इस बिजनेस को सस्टेन करा दे तो वो क्या करेगा, वो कुछ लोग को एक सिस्टम बना देगा, वो एक ऑफिस क्रिएट कर देगा जिसमें ऑर्डर टेकिंग हो जाएगी, उसमें किसी को मार्केटिंग के लिए ट्रेन कर देगा, जो लोग उससे बात करेंगे, क्लाइंट से बोलेंगे, है ना, और वो उन लोगों को ही ट्रेन कर देगा टू रन द एंटायर बिजनेस विदाउट डीएम्स इंटरवेंशन। मेरी बात समझ रही हो? तो इस तरह का इंटरप्राइज बनाना जो है वो सोशल इंटरप्राइज क्रिएट करना होता है, वेयर यू स्टार्टेड समथिंग फॉर पीपल। पहला सारा काम तुमने किया, क्वालिटी कंट्रोल का, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, मार्केट बनाने का, एंड देन यू स्टार्टेड ट्रेनिंग पीपल टू वर्क फॉर देमसेल्फ, है ना, वो खुद ही ये सब करने लगे। तो नाउ यू आर इंडिपेंडेंट, नाउ अब तुम वो गांव छोड़ के जा सकती हो टू यूज योर स्किल टू सम अदर प्लेस। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये ऐसा ये दो डिफरेंस है। अब समझ में आया? तो तुम क्या क्या पढ़ने वाली हो इस कोर्स में? तुम पढ़ोगी लाइवलीहुड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइवलीहुड्स, है ना। उसमें भी पूछेगा कैसा टाइप, तो होता है कुछ जो होता है जो नेचुरल बेस पे होता है, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे होता है ना, कुछ एग्रीकल्चरल होता है, कुछ वेस्ट रिलेटेड होता है, कई सारे तरह की लाइवलीहुड्स है। उसको पढ़ोगे, उसके चैलेंजेस पढ़ोगे, वल्नरेबिलिटी पढ़ोगे। वल्नरेबिलिटी मतलब कितना कमजोर है, मतलब कुछ होने पे, जैसे बाढ़ आ गया या कोरोना आ गया या कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आ गया तो लाइवलीहुड छिन गई, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये सारी चीजें तुम पढ़ोगे, ठीक है, लाइवलीहुड पे के चैलेंजेस, और फिर पढ़ोगे तुम कैसे इंटरवीन कर सकते हैं टू स्ट्रेंथन देयर लाइवलीहुड। जरूरी नहीं कि नया ही हम बनाएं, हम पुराने वाले को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हम पुराने वाले को और पेइंग बना सकते हैं। जैसे मान लो कोई जगह पे गए तुम देखे कि लोग मिट्टी का खिलौना बनाता है, नाउ व्हाट यू डिड, तुमने कुछ थोड़ा सा डिजाइन चेंज करवा दिया उसका, है ना, उसके थोड़ा और इनोवेशन कर दिए प्रोडक्ट में, नाउ दे कैन सेल द सेम टॉय इन ग्रेटर प्राइस। समझ आ रही ब्रदर? तो तुमने उनके पुराने लाइवलीहुड को भी स्ट्रेंथ डाल सकते हो, उसका पेइंग बढ़ा सकते हो। तो इस तरह का इंटरवेंशन है। एंड यू विल आल्सो लर्न हाउ टू क्रिएट एन एंटरप्राइज। समझ में आ रहा है? एंटरप्राइज क्रिएट करना मतलब क्या हुआ, मतलब प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, ये सब को कैसे डील किया जाए ये भी तुम सीख लोगे। समझ आ गई मेरे पास? ये दो चीज ध्यान में रहेगा। पामेला को छोड़ के पामेला छोड़ के सबको समझ में आ गया? ये और मैं ये और सो जाओ तुम एकदम, एग्जाम के दिन ही आके बोलना चाहिए, 1 घंटा पहले फोन करके पूछना चाहिए सर क्या बोलेंगे। ऐसे भी लोग आए हमारे पास, ऐसा नहीं तुम अकेली हो।
एक तो मुंबई चला गया, 1 घंटे बाद इंटरव्यू में फोन करके बोलता आप बता दो सर कुछ तो, क्या बताएं हम। बेटा अब तो पूरा पूरा मैदान तेरा है, बस तू जीत कर आ। नहीं मतलब अगर बाय दिस कोर्स में तो पहले जो डिस्कस किया था, जो वो ट्राइबल वाला जो जो चैलेंजेस देखा है वो सबका बारे में बताएगा। फिर तुम ये सब्जेक्ट तुम ये कोर्स में क्या पढ़ेगा वो भी पूछते हैं। हाँ, ये जरूरी नहीं है तो बस पूछेगा, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि इसको कहीं डाल सको तुम। जैसे तुमसे कोई पूछता है कि व्हाट डू अट्रैक्ट, है ना, ये कोर्स क्या अट्रैक्ट करता है, तो तुम इसमें वो डाल सकती हो कि इस कोर्स में जो ये चीजें पढ़ाई जाएंगी ये मुझे अच्छा लगता हाँ है। जरूरी थोड़ा ना कि हाँ इसी नाम से क्वेश्चन पूछे जिस नाम से हम तुमको बता रहे हैं। सीनू तुम फोन पे हो क्या? नहीं सर। हाँ, लैपटॉप पे है कि फोन है तुम्हारा? अच्छा हाँ सॉरी, फोन पर हूँ सर। तो इतना हिल क्यों रहा है, उसको स्टेबल करो ना। सर वो अब नहीं हिलेगा, मैं एक्चुअली पलौती मार के बैठी थी, सॉरी। अच्छा कोई नहीं, नहीं वो हिलता है तो डिस्टर्ब होता है ना। वो अब नहीं हिलेगा सर, सॉरी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि तुमसे सेम क्वेश्चन को दे कैन आस्क यू इन डिफरेंट मोड। अब जैसे तुमसे अचानक से पूछ दिया गया कि भाई तुम ये जो कोर्स करके, जैसे मतलब तुम कौन से सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया तुमने? सोशियोलॉजी। हाँ, तो सोशियोलॉजी छोड़ के क्यों जाना चाहते हो लाइवलीहुड में? तो तुमको सोशियोलॉजी की शिकायत नहीं करनी है, तुम्हें यही सब बताना है कि सोशियोलॉजी हम में तो लोग हमने, हाँ क्या पूछ रहे हो? सोशियोलॉजी में तो ये सब पढ़ा है हमने। ये सब पढ़ा है? हाँ हैं? आई मीन अगर अगर क्लास 7 6 9 6 7 8 का वो किताब एनसीईआरटी किताब देखने से तो जो सोशियोलॉजी में है इकोनॉमी के सब वगैरह तो लाइवलीहुड तो है उसमें। अरे लाइवलीहुड उसमें बहुत छोटे लेवल पे होगा। इस वाले जब एग्जाम जब कोर्स में जाओगे तो बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, समझी? हाँ अब 6 हाँ 7 का पढ़ाई करने के बाद तुम लाइवलीहुड का डेफिनेशन नहीं बता पाई ना, हाँ तो वहां पढ़ोगे तो उसके बाद बता दोगी। तो तुम अब जैसे कोई पूछेगा कि सर व्हाई डू, ये क्या कह रही हो? ये अपने ग्रेजुएशन वाले दोस्तों से पूछ रही है लाइवलीहुड जैसा कुछ पढ़ा था क्या हमने, वो इसको बता रहे हैं हाँ उस सेमेस्टर में एक पढ़ा था हमने। मैंने कहा "अरे, ऐसा नहीं है। ये बहुत ड्रामेबाज है भाई। अभी हम लोग का सोशियोलॉजी में ना हम लोग का हमें एक टॉपिक था एंटरप्रेन्योरशिप का भी है तो अरे वो होने से नहीं मतलब है ना, यहाँ पे तुम रियल टाइम स्किल डेवलप करोगे। अब यही तो बात जैसे कि होती है कि जैसे कि सर मेरा जो फ्रेंड था ना मुंबई में जो मैं क्लास में वो जो मेंटल हेल्थ में दिया अभी अपना इंटरव्यू तो उसको जो वहाँ पूछ दिया कि सुसाइड हम लोग का हमें एक टॉपिक था सुसाइड बोल के तो उसको पूछ दिया कि सुसाइड जो किसका कौन लिखा है लाइक रिसर्च किसने किया था और डिफरेंट टाइप ऑफ सुसाइड वैसा वैसा वगैरह जो तो अभी अभी हमको एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ कोर्स नहीं, कुछ चाहिए। पूछेगा नहीं तुमसे, ऐसा घबराओ मत। तुमको हम ये बता रहे हैं कि दोनों सारे पॉइंट्स अगर समझ जाओगे ना तो तुम कहीं ना कहीं से बोल पाओगे तुम, ठीक है, हाँ कि क्या हमें बोलना है। अब इसके हाँ बाद आता है जैसे क्या क्या इसके बाद क्या इम्पोर्टेंट है, हाँ, व्हाट डू यू वांट टू डू आफ्टर दिस कोर्स, उसमें क्या बोलोगी? व्हाट डू ये यू वांट टू डू तीसरा, आफ्टर दिस हाँ। ये कोर्स में ये 2 इयर्स का कोर्स पे जो हम लोग को ये एंटरप्रेन्योर स्किल्स उसके बाद जो हम लोग को एक्सपोजर देगा ये इश्यूज रिलेटेड टू लाइवलीहुड एंड लाइक हाउ टू लाइक टैकल इनोवेट न्यू आइडियाज ना तो वो सब चीज को हम विल ट्राई टू यूज ऐसे जैसे लाइक अगर मुझे मेरा कम्युनिटी में कुछ प्रॉब्लम एक दिखाई बात दिया बताओ, तुम चैलेंज। लोग किस दुनिया में रहते हो तुम लोग, खाली ये बताओ तो। मतलब एकदम सीधा सीधा तुम्हें नहीं समझ में आता, जैसे सब लोग आगे बढ़ते हैं वही तुम्हारा पाथ हाँ होगा। लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करते हैं? पीजी करने के हाँ बाद लोग क्या करते हैं? पीजी करने के बाद रिसर्च। रिसर्च। सारे लोग पीजी करने के बाद रिसर्च करते हैं? मुझ जैसे तो कभी नहीं करेंगे। लाइक रिसर्च करना है या फिर वो लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हो हाँ, तो तो जॉब करते हैं ना, तो तुम भी पीजी के बाद जॉब ही तो हाँ करोगी कि चैलेंज खोजोगी लाइवलीहुड का तुम जाके? हाँ जॉब
और लाइक मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में अरे भाई ये काम करने फैंटेसी वर्ल्ड नहीं है कि when you learned challenges of livelihood, you learned how to intervene, you learned entrepreneurial skills to deal with those challenges. ये सीखने के बाद तुम इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं बन जाओगी to solve the challenge of livelihood. You need to have a system. तो पहली चीज जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तुमको करना है दैट यू नीड टू फाइंड अ कंपनी, कॉर्पोरेट, एनजीओ, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन which is basically doing these things so that they can give you a chance to work, है ना, over the livelihood issues. तो तुम ऐसे ही तो बन गए कि हम कोर्स करने के बाद चैलेंज खोजेंगे गांव में जाके, तुम कुछ नहीं कर सकती ऐसे। okay. पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वी ट्राई टू सीक जॉब, है ना, और जॉब इन व्हाट एरिया वेयर यू वांट टू वर्क। तो पहले जब कोई पूछेगा व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म गोल, तो भाई ठीक है, आपका शॉर्ट टर्म गोल में ये तो है ही कि पहले आप ट्रेंड होना चाहते हो लाइवलीहुड और एंटरप्रेन्योरियल्स में, एंड देन द फर्स्ट थिंग दैट विल डू आफ्टर दिस कोर्स इज to find an opportunity in any organization, maybe it is NGO, maybe it is government organization, it is international NGOs, any kind of organization which is basically working in livelihood issues, working over livelihood issues, and then you start working there and utilizing all those skills that you have tried to learn in college, and gradually you will improve your skills, gradually you will improve your authority, capability, so that later on you will start getting leading roles in that, ठीक है, and then तुम इस लायक हो जाओगे कि तुम इंडिपेंडेंटली चैलेंजेस पे सोच सकोगे and you can bring other people to work over that. बात समझ में आई? वीडियो स्टिल हो गया तुम्हारा, ये बात समझ, दानिश तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर। दानिश, आई एम आल्सो रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, मतलब ये अभी डाल देंगे, तुम उस पे शुरू से देख लेना, यू आर लेट, ठीक है? यस सर, ओके सर। हाँ, तो मतलब द फ्लो दैट आई एम टेलिंग हर अबाउट दिस कोर्स, वही फ्लो में यू नीड टू प्रिपेयर फॉर योर ओन कोर्स, जो एमपीपी वाला कोर्स है उसके लिए उसी फ्लो में तुम प्रिपेयर करोगे, ठीक है? ओके सर, ओके सर। हाँ, तो अभी सुनते रहो केवल। तो पामेला समझ में आया तुम्हें? हाँ सर। तो जब कभी कोई बोले कि कोर्स करके क्या करोगे, तो तुम एकदम कोर्स करते के साथ गांव में जाके चैलेंज नहीं खोजने लगोगे, पहले नौकरी खोजोगे। सर चैलेंज घर के पीछे ही है। हाँ नहीं, ये इससे पूछा क्या करी थी, बोली कि हम चैलेंज खोजेंगे गांव में जाके और फिर उसको सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं हो पाता है। ओके सर, तो सर सब होता है कि विल टेक फॉर जॉब्स, तो ऐसे नहीं बोलोगे, हाँ तुम ऐसे बोलोगे कि आई ट्राई टू सीक अ जॉब, है ना, which in a company or an organization which is doing projects or which is working over livelihood issues of people, है ना? और अगर तुम और स्पेसिफिक होना चाहती हो तो तुम ये बोल सकती हो कि फॉर ट्राइबल पीपल, ठीक है? And then gradually after learning, after getting capabilities or learning all those skills, either you can start your own organization or you can also work for bigger roles, है ना, or you can lead an organization, ठीक है? तो ये चीज है। क्या क्या समझ में आया तुम्हें? सबसे पहली चीज तुम्हें समझ में आ गया, why do you want to do this course? Why do you want to do this course? इसमें जो उसमें 3 पॉइंट्स लिखवाए हैं तुम्हारे लिए। 3 पॉइंट में, हाँ, like I come from a tribal community। चलो वो ठीक है, वो अभी रिपीट मत करो, उसको तुम सीनों के साथ रिपीट करना। सेकंड है what are you going to study in that course? इसमें challenges, issues, पहले लाइवलीहुड को समझोगे डिटेल में, माइन्यूट में, उसके चैलेंज, इश्यूज, ये सब पढ़ोगे, फिर देखोगे उसको कैसे इंटरवीन करते हैं, एंड हाउ एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स भी सीखोगे,
एंटरप्राइज डेवलपमेंट भी सीखोगे, सोशल एंटरप्राइज डेवलपमेंट सीखोगे, एंड हाउ एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी अ टूल और कैन बी अ वे टू सॉल्व द लाइवलीहुड इश्यूज। हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें एग्जांपल हाँ बताया अभी डीएम वाला, लखीमपुर हाँ वाला। हाँ हाँ तो अगर तुम्हें लगे तो वो कोट भी कर देना, वो कोट कर सकती हो। उसका मैं वीडियो का लिंक जो है निपुण को भेजा था, मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, उसको तुम लोग देख लेना। ऑल्दो देखो अब गलती क्या हुई, डीएम वाला जो वीडियो है उसमें लिखा हुआ है कि दे हैव स्टॉप्ड दिस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीपीई बिकॉज चूंकि चैलेंज था तो उन्होंने स्टार्ट किया था कि नहीं मिल रहा था। नाउ पीपीई किट्स आर इजीली अवेलेबल, तो उन्होंने बंद कर दिया। हाँ तो उसको बंद नहीं करना चाहिए था, दे कुड हैव मतलब एटलीस्ट प्रोड्यूस्ड लोकली, कि जिससे कुछ ना कुछ को रोजगार मिलता रहता। लेकिन वही है ना कि फिर उनको लगता है कि फिर उनको पूरा देखना पड़ता अपने एंड से, बट ये काम उन्होंने नहीं किया। अगर अब यही देखो काम कैसे करता है, अगर यही उनके पास एंटरप्राइज डेवलपमेंट का थोड़ा वो होता है कि हम कर दें उनके लिए अपने से, तो उनका एक एंटरप्राइज डेवलप हो जाता, वो खुद ही अपना मैनेज कर पाते। मेरी बात समझ आ रही है ना, मतलब उनको ट्रेन कर दिया जाता मार्केटिंग के लिए, ऑपरेशंस के लिए कैसे बात करना है, तो वो लोग खुद भी अपना, है ना, जैसे अगर 10 लोग प्रोडक्शन में है तो 2 लोग अपना मार्केटिंग में हो जाते, 2 लोग ऑपरेशंस में हो जाते, ऐसे हो जाता है ना। ठीक है, तो मतलब 3 तरह से हमने अभी तो वो किया, क्यों पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, है ना, और आगे जाकर क्या करोगे। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये माइग्रेंट लेबर का क्या इश्यूज है। माइग्रेंट लेबर का इश्यूज क्या है। तो ये तो ये एलएससी के ना लेबर स्टडीज का वो रिलेटेड नहीं, एलएससी के लिए भी पूछेगा ना, पूछने का तो कहीं भी पूछ सकता है कि ओके। सर माइग्रेंट लेबर्स का इश्यूज क्या है। तो ये तो तुमको बहुत जगह से मिल जाएगा। सीनो अभी ये वाला ना, इसका वो करते हैं अभी तुम्हारा कल जो है ना, एक मिनट, कल जो है, कल कितने बजे है तुम्हारा। तो फर्स्ट हाफ में अराउंड 12। अराउंड 12, एक मिनट होल्ड करो। तो मतलब बेसिकली ये 3 चीजों पे ध्यान रख के तुमको प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये पढ़ लो, और दोनों कोविड-19 सिचुएशन और लेबर प्रॉब्लम ये पढ़ लो। इससे ज्यादा आप अपने स्टेट के बारे में पढ़ लो, लिख लो जरा सा। अरुणाचल प्रदेश के इश्यूज के बारे में पढ़ लेना। ये पूछते हैं कि फ्रॉम द स्टेट यू बिलोंग, व्हाट आर द पॉलिसीज, हेल्थ की पॉलिसीज क्या है या पॉलिसीज के क्या है, थोड़ा स्टेट के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, और वो भी पढ़ लेना थोड़ा सा कि वहाँ के प्रॉब्लम्स क्या क्या है नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन तो इसका अभी हो जाएगा ना सीनो, इसको करवा दोगी ना तुम आज। हाँ सर, रात को मैं मतलब रात के लिए मैं हूँ आराम से, मैं करवा दूंगी। हाँ, चलो अब ट्विंकल तुम बोलो। जो मैंने वीडियोस देखी थी ना, उसमें इन वन ऑफ द वीडियोस वी वर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इकोनॉमी, तो वो मुझे समझ नहीं आया, मतलब आई डोंट नो वेगली क्या है। हाँ, मैं बताता हूँ। जैसे प्राइमरी इकोनॉमी जो होता है ना, एग्रीकल्चरल, ठीक है, एलाइड और माइनिंग। ठीक है, जिसमें माइनिंग हाँ, इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम लोग कुछ जैसे प्रोड्यूस करते हैं विच इज नॉट फर्निश्ड। रॉ प्रोडक्शन जो होता है ना, रॉ प्रोडक्शन पे बेस पे जो भी होता है वो प्राइमरी सेक्टर ऑफ वो कहलाती है। तो जैसे पशुपालन जो है, एनिमल हस्बेंड्री इज प्राइमरी बट डेयरी इज सेकेंडरी। है ना, हम अनाज फूड ग्रेन उपजाते हैं, वो प्राइमरी है, बट मैगी इज सेकेंडरी। और मैगी का शॉप जो है ना, जो मैगी बना के खिलाता है, वो टर्शियरी हो गया एक तरह से। मेरी बात समझ आ रही?
तो प्राइमरी में होता है जो मेजर, जो हमारे इंडिया में हम फेमस है, जो जो 80% गाँव में होता है, एग्रीकल्चरल एंड एलाइड होता है। एलाइड होता है जो, जैसे एग्रीकल्चरल तो हो गया खेती, एलाइड में तो हो गया एनिमल हस्बेंड्री और रिलेटेड जो भी है, और माइनिंग भी होता है, वो भी प्राइमरी में आता है, बट उसको लोग एक तरह से कई बार सेकेंडरी में भी लेते हैं, क्योंकि कई सारी स्किल्स जो है माइनिंग की वो स्किल्ड में आ जाती है, तो मतलब मशीन्स के बिना वो नहीं हो पाता है, तो इसलिए उसको कई बार प्राइमरी में नहीं काउंट करते, बट इट्स अ प्राइमरी इकोनॉमी। ठीक है, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है वो सेकेंडरी में आ गई, और जितने भी सर्विस सेक्टर्स हैं वो टर्सरी में आ गया। ठीक है, तो इसमें कंसर्न का सब्जेक्ट तुमको समझने वाली पॉइंट यही है कि प्राइमरी सेक्टर पे जैसे जैसे तीनों का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है ना, तो सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, और सर्विस सेक्टर सबसे कम लोग को एम्प्लॉय करती है। तो मतलब फ्रॉम द सेक्टर वेयर वी आर अर्निंग मोर, लेस पीपल आर डूइंग दैट जॉब, तो उनकी इनकम ज्यादा है पर हेड, एंड द सेक्टर विच इज लेस अर्निंग, जैसे एग्रीकल्चरल का कंट्रीब्यूशन जो है 24 से 26% के लगभग में है ना, बट इसमें करीब 60 से 65% लोग काम कर रहे हैं। दैट मीन्स नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इज वेरी हाई, बट द रिटर्न इज वेरी लो, इसीलिए पॉवर्टी एंड अदर लो इनकम प्रॉब्लम्स जो है वो प्राइमरी सेक्टर्स में ज्यादा है ना। और टर्शियरी में क्या है कि जितने जितने लोग हैं उतना ही कंट्रीब्यूशन है लगभग, तो उनका जो है एक तरह से बैलेंस्ड है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में तुम देखोगे ना कि सैलरी कम भी नहीं होती और ज्यादा भी नहीं होती, तो एक तरह से बैलेंस्ड है। बस सर्विस सेक्टर में यू हैव फाउंड कि भाई 12 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख का पैकेज है ना, दैट कैन हैपन इन सर्विस सेक्टर ओनली। ठीक है, तो ये उसमें दिया हुआ होगा। और क्या पूछना है? अभी तो यही था, बाकी है ना। तो तुम ये 3 क्वेश्चन दानिश मैंने अभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है? ओके तो सर। हाँ, तो ये 3 वी हैड डिस्कस 3 क्वेश्चंस है ना, तीनों क्वेश्चंस को तुमको अपना प्रिपेयर करना है, एंड तुम्हारा 6 को है ना इंटरव्यू? यस सर, हाँ? 6 यस सर, 6 ऑन को 6। और ट्विंकल तुम्हारा परसों है? 4 को। हाँ हाँ, तो कल तुम एक मॉक दे देना। पामेला, बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे लिए। कुछ पूछना अभी बस पूछ लो। अब ऐसा नहीं कि मैं जाना चाहता हूँ, मतलब आई हैव टाइम, मतलब आई कैन टेल यू। कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि रिलेटेड है सबका एक दूसरे से सब्जेक्ट, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। दानिश, यू वांट टू आस्क समथिंग? नो सर, I'll speak to you a lot in tomorrow sir. And have you gone through the videos that I have sent you, the links? Yes sir. Okay, you go through all the videos which is there in YouTube, है ना, Yes sir. on my I'm our on the channel, interview Yes, sir. channel, no, go to all the And do like also. कौन सा वाला? Only do like also. हाँ, do like those videos also. Sure sir. हाँ बोलो टिंकल, बोलो। बस सर, और तो कुछ नहीं। आई जस्ट वांटेड टू मतलब टॉक टू यू अबाउट कि जो मैंने लिखा है वो सब सही है कि नहीं। दैट विल डू टुमारो देन। नहीं, वो अभी बता दो ना, एक बार देख लेते हैं ना। अच्छा, तो मतलब माय बेसिक पिचेस के मतलब what I will pitch is that how economics, health and policy making are interrelated and directly proportional to each other. So if प्रोपोर्शनल बोलने की जरूरत नहीं है ना। मतलब basically all three function हाँ, together. ठीक है, So ठीक if है। I try to